नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अपने दो टॉपिक, एक तो विदेश नीति और जो एक दूसरा पर्यावरणीय समस्याएं, वहां से जो एक सम्मेलनों से क्वेश्चन आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वहां से क्वेश्चन आता ही है लगभग। तो अपन 2024 और 25 के जो है प्रमुख जो सम्मेलन हुए थे उनको देखेंगे और उनमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका सम्मेलन 2024 के अपन सम्मेलन देख लेते हैं, G7 शिखर सम्मेलन। 2025 में भी हुआ G7, लेकिन अपन 2024 वाले G7 की बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 है, ये हुआ था। आपका स्थान है आपका बोर्गो एग्नाजिया और ये इटली में है। और इसमें भारत का प्रतिनिधि कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, तीसरे कार्यकाल की पहली जो है विदेश यात्रा थी। तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी। कौन सी? G7 शिखर सम्मेलन वाली। इटली गए थे सबसे पहले। ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है। फिर है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 वाली। तो ये स्थान है जोहान्सबर्ग, जहां दक्षिण अफ्रीका में ही है। और भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। ठीक है, तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024, ध्यान रख लेना 2024 वाले की बात हो रही है। और विदेश मंत्रियों वाली जो है ये हुई थी जोहान्सबर्ग में, जो आपका दक्षिण अफ्रीका में। और विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने क्या किया था? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर आपका ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन 2024, वापस मैं बता दूं 2024 वाले हैं, 25 वाले आगे आएंगे। ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है आपका, वो कजान रूस में हुआ था। ठीक है, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ठीक, फिर संघाई सहयोग संगठन SCO जो है आपका, उसका सम्मेलन। तो संघाई जो सहयोग संगठन है, इसका सम्मेलन जो है आपका, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताऊंगा। जो संघाई सहयोग संगठन SCO है, उसका सम्मेलन जो है उसका स्थान था अस्ताना, कजाकिस्तान। ये राष्ट्राध्यक्षों जो परिषद है उनका जो क्या था, जो है सम्मेलन था। और इस्लामाबाद पाकिस्तान में शासनाध्यक्ष परिषद का जो है क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। और भारत का प्रतिनिधित्व दोनों जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा थी। किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन स्थान अस्ताना, कजाकिस्तान। और ये राष्ट्राध्यक्ष परिषद का जो है सम्मेलन था। और शासनाध्यक्ष परिषद जो है इसका इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और 9 साल बाद ऐसा हुआ था कि जो है किसी भी जो है मतलब विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की हो। ठीक है, फिर आता है क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड कौन से देश है? क्वाड कौन कौन से देश है? देखो, क्वाड जो है ना आपके, इसमें जो है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल है। ठीक है, और ये चाइना के अगेंस्ट बनाया गया था एक क्वाड। हालांकि आजकल चाइना से ज्यादा USA खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है चाइना का काउंटर के लिए जो है क्वाड जो है आपका एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें 4 थे, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ठीक है, और क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में हुआ था। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है COP29। COP29 जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन आ सकता है। तो COP29 जो जलवायु सम्मेलन है वो आपका बाकू, अजरबैजान में हुआ था। हालांकि ये चीज मैं पहले बता चुका आपको अपनी क्लासेज में, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि बाकू, अजरबैजान में COP29 जो जलवायु सम्मेलन हुआ है वो हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। ये मेन चीजें हैं, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का लेवल जा रहा है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व पूछ सकते हैं। तो COP29 बाकू, अजरबैजान में हुआ और केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, COP30 कहां पर हुआ वो आगे देखेंगे अपन। फिर 2024 में जो है मुख्य यही थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो आपके मतलब एग्जाम में आए हैं, जैसे आपका जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम था उसमें आया था भविष्य का शिखर सम्मेलन। ठीक है, भविष्य का शिखर सम्मेलन, क्या पता वापस आ जाए, तो ध्यान रख लेना। तो भविष्य का जो शिखर सम्मेलन है आपका, ये हुआ था UN मुख्यालय न्यूयॉर्क में। UN मुख्यालय
और ये यूएन मुख्यालय आपको कहां पता है, ये कहां पर है, न्यूयॉर्क में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें भविष्य के लिए सहमति पत्र पारित करना और मानवता के लिए जो एक जो बेहतर भविष्य तैयार करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपका जो है फ्यूचर समिट कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो भविष्य का शिखर सम्मेलन जो यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ था। बाकी अपन देख चुके हैं। एक जो अपने को देखने की जरूरत है 2024 वाले में, 2024 की मैं बता रहा हूं, गुट निरपेक्ष, क्योंकि गुट निरपेक्षता भी अपने टॉपिक में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, और गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो है आपका, ये आपका हुआ था कंपाला, और कंपाला जो है आपका युगांडा में है। कहां पर है, युगांडा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही किया था। एस जयशंकर ने ही इसमें जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2024 की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका कंपाला युगांडा में हुआ था। एस जयशंकर ने जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। भविष्य का शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में हुआ था। ठीक है, फिर अपन चलते हैं 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तरफ। अब 2025 के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, जिसमें G7 शिखर सम्मेलन 2025, ऊपर वाला 2024 था। ठीक है, 2024 वाला इटली में हुआ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। फिर G7 शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में चर्चा में भी रहा था, कनाडा में हुआ था, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जाने से मना भी किया था, फिर गए भी थे। ठीक है, तो इसका स्थान था आपका कनाडा जो है किस, ये नाम ही अजीब है, एल्बर्टा, कनाडा। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। G7 शिखर सम्मेलन आपका कनाडा में, अल्बर्टा और जो कनाडा किस है यहां पर हुआ था। फिर आता है G20 युवा शिखर सम्मेलन, G20 युवा शिखर सम्मेलन। और देखो ऊपर वाला जो है ध्यान रख लेना, जो मतलब G20 अलग चीज होता है, G20 युवा शिखर सम्मेलन अलग होता है। G20 युवा जो शिखर सम्मेलन है आपका, ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने किया था। इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 2025 की बात हो रही है। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में G20 युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, और जो है आपका भारत का प्रतिनिधित्व है डॉक्टर शिवम अग्रवाल ने किया। फिर आता है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये 2025 है। ऊपर वाला आपको पता ही कजाक जो है रूस में हुआ था, और 2025 वाला ब्राजील में, और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका जुलाई 2025 में ही संपन्न हुआ है। तो क्वेश्चन आने के चांस कम बनते हैं, क्योंकि जुलाई से क्वेश्चन आ भी जाए और नहीं भी आए, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। फिर आपका बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, स्थान बोन, बोन आता है जर्मनी में। तो बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जर्मनी, भारत का प्रतिनिधित्व है जो है इसमें आपका जो है कोई देशों के समूह के रूप में, तो इसमें आपको ध्यान में नहीं रखना है। एक जो चीज हुई है आपकी बिमस्टेक, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन, इसको मैं वैसे तो पहले बता चुका, युवा शिखर सम्मेलन। बिमस्टेक कौन से हैं, जो बंगाल की खाड़ी वाले देश हैं। ठीक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये पहले अपन चर्चा कर चुके, लेकिन फिर वापस कर लेते हैं सम्मेलन के साथ में, क्योंकि अलग से क्लास अपन ने बनाई है। तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। गांधीनगर गुजरात में, इंडिया से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहां पर, गांधीनगर गुजरात में, और ये 7 से 11 फरवरी 2025 को हुआ है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नाम मैं बता देता हूं आपका, मनसुख मांडविया, यही लिख देता हूं, यह इंपॉर्टेंट बनता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ है 7 से 11 फरवरी 2025 को। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है, उन्होंने जो है आपका भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि भारत में ये हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो एक और हुआ था उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बिम्स्टेक यंग लीडर्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिम्स्टेक, चलो इसको हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। एक और जो आपका हुआ है वो है बिम्स्टेक यंग लीडर्स क्लाइमेट
क्योंकि कुछ जो है टाइप नहीं किया मैंने। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जितने हुए उतने कर दिए, टाइम थोड़ा सा जो है स्कूल के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। तो बिमस्टेक यंग लीडर्स क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्फ्रेंस, ऊपर वाला था बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ये है बिमस्टेक यंग लीडर्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और ये आपकी हुई है नई दिल्ली में। कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। तो दोनों को ध्यान में रख लेना, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है, ठीक है। यह भी आपका जस्ट उसके बाद में ही हुआ है 20 फरवरी 2025 को, ठीक है। और इसमें जो है आपके भारत से जो है किसने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो जयदीप मजूमदार, ठीक है। जयदीप मजूमदार जो है आपके, ये आपके विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव। इन्होंने जो है क्या किया है? तो बिमस्टेक यंग लीडर्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 को जयदीप मजूमदार जो है इन्होंने इस भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो विदेश मंत्रालय में सचिव हैं, ठीक है। फिर आता है आपका बोन, तो अपन ने देख लिया। अगला देखते हैं कोप 29 तो पहले देख चुके, अजरबैजान में हुआ था। कोप 30 इंपोर्टेंट बनता है कोप 30, और कोप 30 जो है आपका ये कहां पर हुआ? तो कोप 30 हुआ है आपका बेलम, और बेलेम जो है आपका कहां पर है? ब्राजील में, ठीक है। ये आपका प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है, प्रस्तावित है, ठीक है। और कब होगा ये? नवंबर 2025 में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ध्यान में रख लेना, आगे से पहले पूछ सकते हैं, क्योंकि जो है ये प्रस्तावित है। तो बेलम जो है आपका ब्राजील में प्रस्तावित है, कोप 30, ठीक। और इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व है जो है पहले से तय कर दिया गया कि कौन करेगा। तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया आपका जो है राजदूत पर्वत थनेनी हरीश और विधायक गौरव सिंह पारदी को। हालांकि ये भविष्य में होने वाला है, तो हो सकता है जो है यहाँ से अपने को ये नहीं पूछे कि भारत में से कौन जाएगा, क्योंकि अभी ये प्रस्तावित है, लेकिन फिर भी जो है फिक्स कर दिया गया है कि कौन जाने वाला है। और ये होगा कब? नवंबर 2025 में, और बेलम जो है ब्राजील में इसका प्रस्ताव है, ठीक है। एक जो सम्मेलन है आपका, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में अपने को रखना है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना चल रहा है। पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन, ठीक है। नाम में वैसे पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे तब ये नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि एआई एक्शन शिखर सम्मेलन कहां पर है? तो पेरिस में। कहां पर हुआ? पेरिस में। और ये आपका फरवरी जो है फरवरी 2025 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके ये सह अध्यक्ष थे। क्या थे? सह अध्यक्ष थे। तो ये एआई एक्शन वाला भी आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़े से कुछ इंपोर्टेंट और जो इंडिया के अंदर हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले दो बिम्स्टेक वाले देख लिए। भारत में आयोजित कुछ शिखर सम्मेलन बताएं। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी, इंडिया आइडियाज समिट, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग इंडिया आइडियाज समिट नई दिल्ली में हुआ था सितंबर 2024 में, ठीक है। फिर बात करें अपन, एक मिनट, ग्लोबल इकोनॉमिक समिट आपकी मुंबई में अगस्त 2024 में हुई थी। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था जुलाई 2024 में, ठीक है। 2024-25 के बता रहा हूं मैं आपको। ग्लोबल इकोनॉमिक, तो ध्यान रख लेना, इकोनॉमी में मुंबई आगे है, ऐसे मान लेना, भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं इसको, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु से संबंधित आ जाए तो नई दिल्ली कर देना, क्योंकि नई दिल्ली में प्रदूषण बहुत होता है, जलवायु की जरूरत है। फिर आपका यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र, तो यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति सत्र ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फिर बात करें अपन री इन्वेस्ट समिट की, तो री इन्वेस्ट समिट जो आपका ये महात्मा मंदिर गांधीनगर में तारीख सितंबर 2024 में हुआ था। तो ध्यान रख लेना, इन्वेस्ट कहां पर हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है गुजरात में ज्यादा, तो गुजरात से गांधीनगर याद रख लेना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, कौन सा रह गया? हाँ, ये फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन का वार्षिक सम्मेलन, यानी आईआईएस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वार्षिक सम्मेलन है, यह भी नई दिल्ली में हुआ है। सॉरी, यहां से है ये शुरू, गलती बता दी मैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, उसका वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। हालांकि यहां से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे हैं, फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी नई दिल्ली में हुआ है। ज्यादातर नई दिल्ली में हुए हैं। नई दिल्ली के अलावा जो कहीं पर हुए वो आपको ध्यान में रख लेना। जैसे ये भारतीय संरक्षण सम्मेलन है आपका, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में हुआ है। ये आ सकता है क्योंकि ये अपने टॉपिक में
ठीक है, ये आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है, तो ध्यान रख लेना। भारतीय संरक्षण सम्मेलन, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये वही संस्थान है ISFR रिपोर्ट जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी करती है। ठीक है, फिर जो बात आ रहा है अपना ICC ग्लोबल बिजनेस समिट, तो ICC ग्लोबल बिजनेस समिट मुंबई में, बिजनेस नाम आते मुंबई कर देना बस। और आज का लास्ट है आपका ICCO ग्लोबल समिट, और ये भी मुंबई में। तो ये वैसे इतने इंडिया वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, एक युवा सम्मेलन हुआ है, हालांकि ये भी नहीं पूछेंगे क्योंकि अपने जो काम के थे वो ऊपर वाले थे, जहां पर जलवायु और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन थे ना, तो ये काशी जो है वहां पर हुआ है भारत में। ठीक है, बाकी आपको ध्यान में रखना है। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।